ओके, स्क्रीन एंड ऑडियो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we are going to deal with the next topic, demultiplexer. So in the last lecture we had already discussed about the multiplexer और हमने अलग अलग साइज के हमने मल्टीप्लेक्सर बनाए थे. सो लेट्स रिकॉल, देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे डीमल्टीप्लेक्सर की ओर. सो मल्टीप्लेक्सर में हमने डिस्कस किया था कि हम डिवाइस होनी चाहिए जिसमें हम नंबर ऑफ इनपुट में से किसी भी इनपुट को हम सिलेक्ट कर पाए. हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और हम उन नंबर ऑफ इनपुट्स में से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसको आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं. तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सर, जिसकी साइज हमेशा वेरी करती है 2n क्रॉस 1. सो 2n जो बताता है वो हमेशा नंबर ऑफ इनपुट बताता है और 1 हमेशा आउटपुट बताता है. इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर में इनपुट साइज हमेशा 2n होती है और आउटपुट साइज हमेशा 1 होती है. सो हमने देखा 2n को यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 क्रॉस 1 दैट इज 2 क्रॉस 1. टू n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 2 क्रॉस 1 मीन्स 4 क्रॉस 1. सपोज n इक्वल टू 3 देन 2 रेज़ टू द पावर 3 क्रॉस 1 दैट इज 8 क्रॉस 1. सिमिलरली n की वैल्यू हम जैसे जैसे एक्सीड करते चले जाएंगे हमारे पास उस साइज का मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल होता चला जाता है. तो 2 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 1, 8 क्रॉस 1, 16 क्रॉस 1, 32 क्रॉस 1 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब है कि रैंडमली साइज का मल्टीप्लेक्सर अवेलेबल नहीं होता है. कभी भी आपको मल्टीप्लेक्सर बनाना होता है तो 2n क्रॉस 1 की साइज का ही मल्टीप्लेक्सर बनेगा, जिसका काम होता है, जिसका पर्पस होता है n इनपुट में से किसी भी एक इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट लाइन पर. अब इसी पर्पस को जस्ट यदि हम अपोजिट कर दें कि यदि हमारे पास केवल एक ही इनपुट है और आउटपुट लाइन्स हमारे पास मल्टीपल है, तो यदि हम आउटपुट लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि हमारा इनपुट किस आउटपुट लाइन पर ट्रांसफ़र होगा, राइट. आप इस पूरे सिनेरियो को जस्ट उल्टा करो, अपोजिट कर दो. जहाँ पर n नंबर ऑफ इनपुट्स है, 2n इनपुट्स है, वो यदि आउटपुट में चले जाएं और आउटपुट में जो सिंगल है वो यदि हम इनपुट में ले लें तो ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है डीमल्टीप्लेक्सर. सो मल्टीप्लेक्सर की जो प्रोसेसिंग है जस्ट अपोजिट होगी डीमल्टीप्लेक्सर की प्रोसेसिंग के, राइट. सो अब हम लोग देखते हैं जैसे मल्टीप्लेक्सर हमने 2 क्रॉस 1 का देखा था तो डी मल्टीप्लेक्सर 1 क्रॉस 2 का होगा. जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर 4 क्रॉस 1 का था तो डी मल्टीप्लेक्सर 1 क्रॉस 4 का होगा. इसी तरह से डी मल्टीप्लेक्सर की भी अलग अलग साइज बनी रहेगी जिसमें हमारे पास इनपुट केवल 1 होगा और आउटपुट में नंबर ऑफ लाइंस होगी और उन नंबर ऑफ लाइंस में से हमें सिलेक्ट कि किस लाइन पर हमारा आउटपुट जाएगा. तो देखते हैं उसमें भी हमें इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक सर्किट, ट्रुथ टेबल्स. तो ये 4 पैरामीटर पे हमें काम करने हैं. सो फर्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर. Demultiplexer is a combinational logic circuit. First of all, we should know what kind of circuit it is. So we always keep this circuit into combinational logic circuit. It is not a sequential circuit, right? So demultiplexer is a combinational logic circuit with
one input and many output. With some control signals. The input is transmitted to any of the output. The particular the particular output line which the input signal is to be transmitted is selected by values of control signals. So this is the definition of multiplexer. Let's recall. Demultiplexer is a combinational logic circuit. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीमल्टीप्लेक्सर किस कैटेगरी में रखा गया है. हमारे पास दो तरह के सर्किट्स थे, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट. सो डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑलवेज केप्ट ऑन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, जिसके अंदर एक ही इनपुट होगा, वन इनपुट एंड मेनी आउटपुट विथ सम कंट्रोल सिग्नल. जैसे हमारे पास मल्टीप्लेक्सर थे, एन इनपुट्स थे, एन इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ कंट्रोल सिग्नल्स थे जिनकी वैल्यू से हम किसी भी इनपुट को सिलेक्ट करते थे. इन द सेम वे डीमल्टीप्लेक्सर में भी हमारे पास कई सारे आउटपुट होंगे और उस आउटपुट में से हमें सिलेक्ट करने के लिए कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होने चाहिए. इन कंट्रोल सिग्नल के बेस पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे किसी भी एक आउटपुट लाइन को जिसमें हमारे इनपुट को ट्रांसफर करना है. So the input is transmitted to any of the output. The particular output line to which the input signal is to be transmitted, it is to be selected by the values of control signals. So again, the control signals are plays a very important role for selecting the output, right? So just opposite working है, तो आपको थोड़ा relate करने में easy रहेगा multiplexer and demultiplexer को. So this is the definition of demultiplexer. Now let's draw the block diagram of Tmux. So यदि हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें, डीमल्टीप्लेक्सर ओके, ब्लॉक डायग्राम की यदि हम बात करें तो इस तरह से हमें एक ब्लॉक बनाना होगा. This is our input I.
This is Dmux. And these are some outputs. And we can have number of output here. सो आउटपुट को आप लोग यहाँ कर सकते हैं F0, F1, F2, F3 and so on Fn. Fn minus 1. Let's recall the Fn minus 1. Now, in order to select any one output line, we required control signals. So this is our control signal. Now based on output signals, we can have n number of control signals also. So S0, S1 and so on S n, suppose n minus 1. So this is called the block diagram of demultiplexers. So ब्लॉक डायग्राम में हम लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन पुट की है, एक आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसमें एक इनपुट देना है, ये इनपुट सिलेक्ट होगा और किसी भी आउटपुट लाइन में ट्रांसफर होगा। आउटपुट लाइन हमारे पास F0, F1, F2, F3 अप टू Fn-1 है। किस आउटपुट लाइन पे हमारा इनपुट सेलेक्ट होकर जाएगा, उसके लिए हमें कुछ सिलेक्शन लाइंस गिवन है। इन सिलेक्शन लाइंस की साइज भी S0 से स्टार्ट होगी और Sn-1 पे क्लोज होगी। सो अगर सपोज आपके पास दो आउटपुट लाइंस है तो आपको केवल एक ही सिलेक्शन लाइन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास 4 आउटपुट लाइन है तो आपको 2 सिलेक्शन लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से यदि आपके पास 8 इनपुट आउटपुट लाइंस है तो आपके पास 3 सिलेक्शन लाइन होगी। तो डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस कितनी है, उस बेस पर आपके कंट्रोल सिग्नल्स एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट करने के इनेबल सिग्नल देना होता है, जिसको हम स्टॉप सिग्नल भी कहते हैं, ताकि आपका जो पूरा सर्किट है डीमल्टीप्लेक्सर का वो एक्टिवेट हो पाए। दिस इज कॉल्ड इनेबल सिग्नल और यू कैन से स्ट्रोब सिग्नल। Let's understand. Let I be the signal input and F0, F1, F2, etc. Any लेक्चर चालू, many output with S0, S1, etc.
control signal. Now the important thing is the input I appears at any of the output line F0 or F1 or F2, or it may be in any output lines. The output line to which input I appears is selected by values of control signals A, or according to our diagram S0, S1, Sn minus 1. So this is the basic introduction of demultiplexers. अब हम अलग अलग साइज के डीमल्टीप्लेक्सर को हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग साइज देखते हैं. साइज ऑफ साइज सॉरी. सो जिस साइज के डीमक्स अवेलेबल है, सबसे पहले हम उस साइज के बारे में बात करते हैं. द साइज ऑफ द डीमक्स प्रेजेंट, ताकि कोई भी रेंडमली साइज का कोई भी डीमक्स आप ना बनाए. 1x2 means 1 input and 2 output. Similarly, 1x4, it may be called 1 input, 2 output. This is the actual meaning of 1x2. Next is 1 input and 4. So size of demux 1x4 indicate 1 input and 4 output. Similarly, 1x8 indicates 1 input and 8 output. In the same way, 1x16 demux is also present, which indicates 1 input and 16 output. Now suppose we consider 1x2 demultiplexers, then we required control signal. So 1x2 demux required control signal only one, that is, let's suppose S0. Similarly, in order to design 1x4 demultiplexer, we required two selections line S0, S1. Similarly, suppose we want to design 1x8 demultiplexer,
we required control signals, total number of control signal 3, S0, S1 and S2. And similarly, in order to design 1 cross 16 demultiplexer, we required 4 control signal S0, S1, S2, S3. And it is to be calculated by 2 raised to the power n, right? So n is control signal over here. So don't be confused. n हमारे पास इनपुट होगा और 2 की पावर n हमारे पास टोटल आउटपुट लाइंस होगी और n वहां पर कंट्रोल सिग्नल होंगे कि आउटपुट को किस इनपुट को किस आउटपुट लाइन पे हमें ट्रांसफर करना है. सो हमें इस बार आउटपुट लाइन को सिलेक्ट करना है और आउटपुट लाइन को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल सिग्नल होने चाहिए. ऑल राइट. ओके, सो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं 1x2. नाउ consider 1x2 demux. It has 1 and 2 output. So it has 1 input and 2 output. So first of all, ब्लॉक डायग्राम 1x2 demultiplexer का ब्लॉक डायग्राम. is very simple. Let's change it. We required 1 input lines and the size of demux is 1x2.
So this is the way to represent the size of demux. Right, and we have only two output lines. So let's remove all the output lines from here. And two output lines here. Suppose F0 and F1. So these are output lines F0, F1 and input lines I. And in order to select any output lines, we required only one selection line. Right. So selections line line to select output lines. Right. So this is our block diagram of demultiplexer of size 1 cross 2. Now, before discussing the truth tables, we should know there should exist a one strobe signals also, which enable demultiplexers. Now, let's understand the truth table of 1 cross 2 demux. So ट्रूथ टेबल के लिए आपको दो कॉलम बनाने हैं. फर्स्ट रहेगा सिलेक्शंस लाइन दैट इज S0, या सपोज यहाँ पर हम S वैल्यू रखते हैं और उसकी वैल्यू जो होगी 0 और 1, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, क्योंकि हर एक सिलेक्शन लाइन के साथ एक कॉम्प्लीमेंट अटैच होता है. सो सिलेक्शन लाइन एंड इनपुट. इनपुट है यहाँ पर आई. So selection line में suppose if we pass the 0, then input will transfer on the output lines F0. Similarly, suppose we pass 1 in the selection line S. Let's write here S0. According to our diagrams, we have single selection line named with S0. So S0 is 0, then input will transfer to the F0 output line. And suppose S0 is 1, then input I will be transferred to the output lines F1. So this is F1.
So that is our truth tables. Now according to this, we can draw the Boolean expressions and logic circuit. Right, block diagram and truth table we have already done. Now come to the logic circuit. Now according to truth tables, we can draw the logic circuit. Now this is our input. First we can write here logic circuit for 1 cross 2 demux. Now this is our input I, and for selections we require only one selection line. So let's make selection line here. S0, and for every selection lines we required one more things, that is complement of that particular selection line. So S0 along with complement, that is S0 complement. So इस तरह से आपको ड्रॉ करना है एक कॉम्प्लीमेंट सिग्नल, क्योंकि ट्रूथ टेबल में कहीं पर आपको 0 मिलेगा एंड कहीं आपको 1 मिलेगा. सो 0 के बेस में आपको कॉम्प्लीमेंट वाले लाइन को सिलेक्ट करके उस सिग्नल को एंड गेट में ट्रांसफर करना होगा. सो दैट हैज टू बी कीप इन माइंड कि आपको कॉम्प्लीमेंट के समय कौन सी लाइन सिलेक्ट करनी है, राइट. This is our input selection line. Let's recall it as 0 complement, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि ये जो लाइन है वो क्या है. This is our S0 complement and this is S0 normal. Right. Now consider first expression. Consider the first expression S0 0 0. यहाँ पर हमारा ये है S0 एंड I. इसको हमें एक एंड गेट में ट्रांसफर करना होगा. दिस इज आवर एंड गेट. सिमिलरली एक होगा S0 का सिग्नल और एक होगा हमारे पास I वाला सिग्नल. इसको आपको इस तरह से ड्रॉ करना होगा. सो इन फर्स्ट केस S0 की वैल्यू
S0 की वैल्यू आपको देखनी है। अगर S0 की वैल्यू 0 है तो जो इनपुट होगा ये इनपुट F0 आउटपुट लाइन पर ट्रांसफर होगा। ये है हमारा फर्स्ट आउटपुट लाइन, इसको आपको प्रॉपर नॉमेनक्लेट करना है F0 से, और ये है आउटपुट लाइन आपकी F1। तो इससे क्लियर होगा कि आपका जो आई इनपुट है वो कब किस आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर होने वाला है, राइट। तो आउटपुट लाइन तो आपके पास दो है, उसमें से यदि आपको एक आउटपुट लाइन सिलेक्ट करनी है तो आपको कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से सिलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह से हम इनपुट को सेंड कर सकते हैं किसी भी आउटपुट लाइन पर, और आउटपुट लाइन अगर मल्टीपल है तो हमें आउटपुट लाइन को सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल सिग्नल होने चाहिए। सो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि S0 की वैल्यू अगर 0 है तो 0 से ये इनपुट लाइन कनेक्टेड है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये लाइन कनेक्टेड है, तो इस लाइन का सिग्नल और आपका इनपुट यहाँ पे जाएगा एंड गेट में, और F0 में आपको आउटपुट जनरेट होगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आई। आई जो है 0, तो हमें सिग्नल को S0 पास करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट F1 पे चाहिए, सो F1 पर आउटपुट को सिलेक्ट ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, एस जो कंट्रोल सिग्नल है S0 उसका हमें कॉम्प्लीमेंट भेजना होगा। तो यहाँ पर हमें भेजना होगा 1। यदि हम यहाँ 0 सेंड करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 होगा। 1 होने के कारण यहाँ पे इसका सिलेक्शन होगा और इस इनपुट का कॉम्बिनेशन यहाँ से कनेक्टेड होगा। सो S0 की वैल्यू 1 है और I की वैल्यू जो भी इनपुट आपको ट्रांसफर करना है आउटपुट लाइन पर वो होगा। सो I along with S0 नॉट इस तरह से दो एंड गेट में कनेक्टेड होगी, और इस एंड गेट में उनका मल्टीप्लाई होकर आउटपुट ट्रांसफर हो जाएगा F1 में। तो इस तरह से इसका लॉजिक सर्किट काम करेगा। और यदि हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हम ट्रुथ टेबल के बेस पर इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या होगा, S0 में 0 है, सो I इंटू S0 हमारा जो इनपुट है वो है I, और इसके साथ कनेक्टेड है हमारा सिलेक्शन लाइन S0। I इंटू S0 प्लस ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, सिमिलरली I इंटू S1, ये हो गया इसका बूलियन एक्सप्रेशन F इक्वल टू। सो ये था 1x2 मल्टीप्लेक्सर। सो सबसे छोटे साइज का डी मल्टीप्लेक्सर हमने डिस्कस किया। अब हम इसकी साइज को
थोड़ा एक्सपांड करते हैं, 1x4 का अब हम एक डीमल्टीप्लेक्सर तैयार करते हैं। Now the next size of demux is 1x4 demultiplexer. It will have 4 AND gates providing 4 outputs, 2 control signals, will need, and 2 NOT gates to provide their complements. 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर को यदि हमें बनाना है सो हमारे पास 4 AND गेट होने चाहिए। हर एक AND गेट एक आउटपुट जनरेट करता है, so it will have 4 AND gates providing 4 outputs, and in order to select one output out of 4 we require 2 control signals. So 2 control signals will need, and 2 NOT gates also required for complement result. So this is the requirement for designing 1x4 demultiplexer. Now let's understand the block diagram of 1x4 demux. जैसे आपने 1x2 demux का ब्लॉक डायग्राम बनाया था, in the same way we can have 1x4 demux block diagram. So let's draw it. This is the block of size 1x4, 1x4 demux. 1 is input, so we have only one input lines. Nomenclate कीजिए उसको. Suppose I, let I be the consider input line. That is the input which we want to transfer in one of the output lines. So we have 4 output lines here, 1, 2, 3 and 4. So साइज के हिसाब से आपको देखना है, 1 यहाँ पर इनपुट होगा और 4 आउटपुट होंगे. So these are 4 output lines. Suppose F0, F1 be the second output line. Similarly, F2 be the third output and F3 is the fourth output. So these are output lines जिस पे हमें सिलेक्ट करना होगा कि हम अपने इनपुट को किस आउटपुट लाइन पे सिलेक्ट करना चाहते हैं. नाउ कम टू द कंट्रोल लाइंस. यदि हमें हमारे पास 4 आउटपुट लाइंस है, सो 2 की पावर 2 का जो कॉन्सेप्ट है, 2 की पावर n, राइट. सो 2 की पावर n यहाँ पर हमारे पास टोटल आउटपुट लाइंस है, सो n यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल होगा. सो यहाँ पर हमें 4 आउटपुट लाइन में से
रेंडमली सिलेक्ट करना होगा तो हमारे पास 2 कंट्रोल सिग्नल्स होने चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। और इस कंट्रोल सिग्नल्स को आप नाम दे सकते हैं, सपोज S0 and S1. So S0, S1 be the control signal. Now there at least one signal here जो इस पूरे मल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट करेगा, 1x4। सो टोटल 4 + 2 6 + 1 7 इनपुट्स को एक्टिवेट किए हमारे पास होना चाहिए एक स्ट्रोब सिग्नल, या जिसको आप इनेबल कहते हैं। इनेबल अगर ट्रू होगा, स्ट्रोब अगर 1 होगा, तभी ये डीमल्टीप्लेक्सर एक्टिवेट होगा, जो एक इनपुट आई को ट्रांसफर कर देगा F0, F1, F2, F3 में से किसी एक आउटपुट लाइन पे, राइट। सो दिस ब्लॉक डायग्राम ऑफ 1x4 DMUX. Now the next is truth table. Let's draw the truth table. 4 आउटपुट लाइन्स है और 2 सिलेक्शन लाइन। इसके बेस पर हमारा ट्रूथ टेबल तैयार होगा। Let's draw here truth table. ये हुआ हमारे दोनों सिलेक्शन लाइंस के लिए, S0 और S1, और ये होगा हमारे इनपुट के लिए। So S0, S1 and here will be out input, right। अब 2 सिलेक्शन लाइन है तो उसके बेस पर हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, 0 0। हम इनपुट में लेते चलते हैं कि इनपुट हम किस आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर करेंगे अगर हमारे दोनों कंट्रोल सिग्नल 0 0 हुए तो। 0 0 का मतलब होता है फर्स्ट वाला आउटपुट लाइन। 0 1 का डेसिमल नोटेशन होता है 1, दैट मीन्स F1। सो इन पर डेसिमल नोटेशन अगर हम देखें तो 0 1 2 3। सो 0 1 2 3 को हम रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल सिग्नल। सो S0 की वैल्यू अगर 0 है, S1 की वैल्यू अगर 0 है, दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्सिंग वाला जो आउटपुट लाइन्स होगा वो सिलेक्ट होगा। तो यहाँ से हम रेफरेंस पास करते हैं, उस रेफरेंस के बेस पर आउटपुट लाइन सिलेक्ट होती है, राइट। सो 0 0 पर होगा सबसे पहला आउटपुट सिलेक्ट, दैट इज F0। सिमिलरली इफ यू पास 0 in S0 and 1 in S1, then the input I will be transferred to output line F1. In the same way, S0 is 1 and S1 is 0, then F2 will be selected for the output line, and last one is 1 and 1, output line will be selected the F3. So this is truth table. So truth table for 1x4 DMUX.
नाउ नेक्स्ट इज लॉजिक सर्किट। अब लॉजिक सर्किट आपको ट्राई करना है और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना है कि आप लॉजिक सर्किट बना पाए या नहीं। मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे हमने 1x2 डीमक्स में एक ही कंट्रोल सिग्नल लिया था और उसका एक कॉम्प्लीमेंट लिया था, वैसे ही 1x4 में हमारे पास दो कंट्रोल सिग्नल होंगे, S0 और S1। S0 का कॉम्प्लीमेंट और S1 रहेगा और S1 का भी कॉम्प्लीमेंट रहेगा। फिर आपको ट्रूथ टेबल के बेस पर S0 का 0 और S1 का 0, इस लाइन को आपको कनेक्ट करना होगा एंड गेट में, और एक आई इनपुट होगा जो सभी एंड गेट में जाएगा। सो हर एक एंड गेट में आपके पास तीन इनपुट सिग्नल होने चाहिए, S0, S1 और I। और आपके पास चार एंड गेट होंगे, जो पहला एंड गेट F0 जनरेट करेगा, दूसरा F1, तीसरा F2 एंड चौथा F3। सो लॉजिक सर्किट आपको ड्रॉ करना है। दैट विल बी योर होमवर्क, लॉजिक सर्किट फॉर 1x4। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक डीमक्स और तैयार करेंगे 1x8 का, ताकि आपको पूरी फंक्शनलिटी क्लियर हो जाए। इस तरह से हम किसी भी साइज के डीमक्स को तैयार कर सकते हैं।